अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर समी है और मैं अडयाला जेल रावलपिंडी में बतौर मेडिकल ऑफिसर काम कर चुका हूँ। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में डाकू राज है क्यों। क्योंकि जो डाकू पकड़े जाते हैं उनकी ज़मानत हो जाती है और वो बरी हो जाते हैं। आम पाकिस्तानी ये समझता होगा कि जो डाकू जो रेड हैंडेड पकड़ा गया है अब उसको तो सीधा पुलिस के पास चला गया है और वहाँ से जेल चला गया है, फिर उसके ऊपर मुकदमा चलेगा और मुकदमे के बाद उसको कम से कम 7 से लेकर 14 साल तक सज़ा हो जाएगी। लेकिन इस तरह होता नहीं है क्योंकि ज़्यादातर डाकू जो है वो छूट जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके लिए एक डाके का मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। मैं जेल से ट्रांसफ़र होके तो सिविल हॉस्पिटल मरी में एज ए मेडिकल ऑफिसर आ गया। तो इस दौरान मरी का एक इलाका है जिसको कोटली सतियाँ कहते हैं, वो अब खैर तहसील बन गई है। वहाँ एक डाकुओं के साथ ना पुलिस का असल मुकाबला हो गया और काफ़ी सारे पुलिस के सिपाही ज़ख्मी हुए। आपको पता ही है कि जब असली पुलिस मुकाबला होता है तो पुलिस का एक आध बंदा ज़रूर ज़ख्मी हो जाता है। तो डाकू जो था लेकिन वो ज़िंदा सलामत उन्होंने अरेस्ट कर लिया। अब ज़ख्मी सिपाही जो थे वो मेरे पास सिविल अस्पताल मरी में उन्होंने लेके आए क्योंकि उनका वो डॉक्टरी मुलायजा होना था जिसको मेडिकल लीगल कहते हैं। मैंने उनको मेडिकल लीगल रिपोर्टें तैयार की और जो ज़्यादा ज़ख्मी थे उनको मैंने रावलपिंडी के टीचिंग हॉस्पिटलों में रेफ़र कर दिया। इस दौरान में क्या हुआ कि मेरा तबादला लाहौर में सर्विसेज हॉस्पिटल में हो चुका था। मैं वहाँ था तो कोई तकरीबन 6 माह गुजर गए तो मुझे वहाँ पे ना समन आए इसकी मरी की कोर्ट की तरफ से गवाही के लिए। मैं मरी आया तो मुझे याद है सख्त सर्दी थी और बर्फ़ें पड़ी हुई थी। तो मैं कोर्ट में पहुंचा तो जज साहब मेरे से पहले बैठे हुए थे, मैं भी आके उनके पास पेश हो गया। इस दौरान ना मुलज़म को पेश किया गया। अब मुलज़म ने आते सारी क्या कहानी डाली कि जी उसने वो गालियाँ दे रहा था उस वक़्त पुलिस वाले को जिसने उसको हथकड़ी लगाई हुई थी। तो जो एएसआई था उसने जज साहब को कहा कि सर ये सारे रास्ते हमें गालियाँ देता आया है तो इसको ना समझाएं। उन्होंने कहा कि मसला क्या है भाई तुम्हारा। कहता जी पहले भी कई बारी असी सानू हथकड़ियाँ लगियां ने, असी अगे भी कई बारी जेल गए हाँ। यह पहला बंदा देखा जोड़ा मेरे दोवां हत्थों नूं हथकड़ियाँ लांदा है। तो ना मैं खारिज कर सकना वा किसी जिसम के हिस्से ना कुछ ना कछ। वो ना उसने जज साहब ने ना उसको पूछा एएसआई को, उससे कहा हाँ जी आप बताएं कि कानून क्या कहता है। एएसआई साहब कहने लगे जी सर कानून तो ये है कि दोनों हाथों को हथकड़ियाँ लगेगी। तो वो जो डाकू था ना उसको जज साहब ने कहा कि भाई कानून ये है कि दोनों हाथों को हथकड़ियाँ लगेंगी तो तुम्हारे दोनों हाथों को ही लगेंगी। वो ना जो डाकू था उसने जब ये सुना ना उससे जज साहब से ये मुकालमा, तो जज की तरफ ऐसे गुस्से से देख के कहता है मैनू लगता तेरे नाल भी कोटली सतियाँ वाला हाल करना पैसी। वो अपनी जो इस इलाके की ज़बान है उसमें उसने कोई इस तरह करके बोला। उसके बाद बाकायदा ना हियरिंग शुरू हो गई, जो पूरी कार्रवाई थी वो शुरू हुई। तो बाहर जिस तरह गवाहों को आवाज़ें देते हैं वो एक बंदे ने बाहर आवाज़ें देनी शुरू की। जब आवाज़ें देनी शुरू की तो कोई गवाह भी ना आया। मेरा नाम उन्होंने लिया तो मैं ऑलरेडी बैठा हुआ था। मैंने कहा जी मैं तो बैठा हूँ। जज साहब ने मेरी गवाही जो थी जो भी लिखना लिखाना था मुझसे, वो जो उनकी मेडिकल लीगल रिपोर्ट थी उसका उर्दू तर्जमा करवाते हैं वो मैंने करके दे दिया। फिर उन्होंने उससे पूछा हाँ भाई तेरा वकील किधर है, डाकू से पूछा। वकील वो कहने लगा, डाकू कहता जी मैं तो मेरे पास तो वकील कोई नहीं है, मेरे पास पैसे कोई नहीं है, मैंने वकील कोई नहीं किया हुआ। जज साहब ने ना जो सरकारी वकील था उसे कहा कि देखो ये 5वीं दफ़ा है, 5वीं हियरिंग है जिसमें गवाह कोई नहीं आ रहे। तो कल को हाई कोर्ट में ये चला जाएगा तो हाई कोर्ट तो मुझसे पूछेगी कि भाई तुमने कोई। जज साहब ने कहा कि जी कानूनी ये है कि इतनी दफ़ा अगर गवाह ना आए तो मुलज़म को बरी करना पड़ता है। उसके बाद वो जो हियरिंग थी वो थोड़ी ख़त्म हुई, थोड़ा सा वक्फा हुआ और उसके बाद उसको दोबारा बुलाया। तो जब अंदर लेके आए फ़ैसला हुआ तो फ़ैसले में क्या दिया जज साहब ने, फ़ौरन ही फ़ैसला कि भाई इस केस में तो तुम बरी हो। लो जी, वो डाकू साहब जो थे जो उस ज़माने में इतनी अखबारें भरी हुई थी कि बहुत बड़ा पुलिस मुकाबला हुआ जी, डाकू पकड़ा गया ये वो उस केस में मेरे सामने ही बैठे बैठाए बरी हो गया सिर्फ इस ग्राउंड पे कि जी गवाह कोई नहीं आए। अच्छा मुझे जेल के बेशुमार मुलज़मों का पता है जिनका जब मेरी जेल का पीरियड था, जब मेरी जेल में पोस्टिंग थी तो बेशुमार डाकू ऐसे थे जो ज़्यादातर उनमें से बरी हो गए थे।
अच्छा, अब बंदा ये पूछे कि जिसके घर में डाका पड़ता है उसको तो बहुत गुस्सा होता है डाकू के ऊपर, और वो जो है उनको तो ये होता है कि ये कल को केस चलेगा तो हम जाएंगे और पेश हो जाएंगे, वहाँ गवाहियाँ देंगे। लेकिन अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि जिनके घर में डाका पड़ता है वो गवाही देने आते क्यों नहीं? उसकी दो मेन वजूहत मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन, पुलिस का काम डाकू को पकड़ना है, माल बरामद करना नहीं है। क्योंकि माल जो उसने लूटा होता है, फ़र्ज़ करें किसी के घर से 10 लाख रुपया लूट लिया, तो उसने रखा तो नहीं होता कि पुलिस आए तो लो जी 10 लाख रुपया ले जाए। वो खा पी चुके होते हैं, ज़्यादातर हरामी कामों में बांट दिया होता है। वो मारें कुटें जो मर्ज़ी करें, वो आगे से कहता है जी डाका तो मैंने मारा है लेकिन माल मेरे पास कोई नहीं है। अब जब एक बंदा रिफ्यूज़ कर दे मेरे पास माल नहीं है, तो पुलिस कहाँ से रिकवर करवाएगी उसे? तो घर वाले ये कहते हैं कि जब हमें माल ही नहीं मिलना, हमारा मसरूका माल जो भी डाके में हमारा सामान गया, जेवर ज्वेलरी जो भी चला गया, जब पुलिस हमें वो ही नहीं लेके दे रही तो हम आए दिन अदालतों में जाएं। और फिर अदालतों में एक दिन में थोड़ी होता है कि आप चला गया बंदा तो गवाही ले लिया और उसको सज़ा हो जाएगी। कई दफ़ा मुलज़म पेश नहीं होता, कई दफ़ा उसका मेडिकल पेश हो जाता है, कई दफ़ा कुछ, तो घर वाले तंग आ जाते हैं। तो वो आम तौर पे गवाहियाँ देने जाते ही नहीं। सिर्फ वही घर वाले इंटरेस्टेड इस बात में नहीं होते कि डाकू को सज़ा हो या ना हो। घर वाले इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि उनको जो माल उनका लूटा गया वो मिले। वो मिलता नहीं है, इसलिए वो दिल बर्दाश्त होकर जाते ही नहीं। सेकंड रीज़न ये है कि कई वाक़यात जो मैंने देखे हैं उनमें ये हुआ है कि डाकू साहब जो हैं वो ग्रुप गैंग बड़ा तगड़ा होता है, और वो पकड़ा तो जाता है रेड हैंडेड, यानी किसी के घर से पकड़ा गया, छत पे पकड़ा गया, वैसे पकड़ा गया। अब वो पकड़ा गया है लेकिन वो फिर घर वाले गवाही देने जाते भी हैं तो उनको ना थ्रेट किया जाता है पीछे से, उनके घर वालों को तरह तरह की धमकियाँ उसका जो गैंग है वो देता है। तो ये दो मेन रीज़न होती हैं जिसकी वजह से घर वाले जाते ही नहीं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो घर वाले जब गवाही देने नहीं जाते तो फिर डाकू तो लाजमी बात है बरी हो जाता है गवाही ना होने की वजह से। अब ये जो डाकू हैं ये क्या करता है, जब बरी हो गया उसके बाद ये दोबारा यही काम करता है, और फिर कभी कभार पकड़ा जाता है दोबारा, फिर इसको ये जेल में आता है, इसको दोबारा कहते हैं। ये तीसरी बारी जब जेल में जाता है इसको सबारा कहते हैं, जेल की ज़ुबान में चुबारा कहते हैं। तो मतलब ये कि ये बार बार जेल के चक्कर लगे। बेशुमार मैंने वहाँ डाकू देखे जो सबारे चुबारे थे, आ रहे हैं जा रहे हैं, वो जेल के मेहमान बने हुए हैं, उनको पता है होना है कख नहीं, गवाहियाँ देनी किसी ने नहीं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने साल, मतलब 10 20 40 डाके मारे, उनमें से किसी एक आध में पकड़े गए, 6 महीने साल सज़ा काटी, और उसके बाद दोबारा बरी हो गए, दोबारा आके वही हरामजदगियाँ की, वही डाके। अच्छा, अब इन डाकुओं का इलाज है क्या? इन डाकुओं का इलाज हमारी पुलिस के पास कोई नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। इन डाकुओं का इलाज ना हमारी अदालतों के पास है, क्योंकि पुलिस का काम है डाकू को पकड़ना और पकड़ के अदालत में पेश कर देना, और सज़ा देना अदालत का काम है। लेकिन अदालत उधर क्या करे? अदालत भी तो देखे ना, अदालत ने भी तो गवाहियाँ होंगी, गवाहों के सर पे उसने अदालत ने फैसला करना है, जज ने। अब ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा, ना कोई गवाहियाँ देता है, ना डाकुओं को सज़ा होती है, और डाकू आराम से फिरते रहते हैं। ये डाकू राज इसी तरह चलता ही रहेगा। अब जो सिर्फ डाकुओं का असल इलाज तो वही है, गैर कानूनी उनको जो मारा करते थे पहले पुलिस मुकाबले में। अब वो हर पुलिस अफसर इतना बहादुर नहीं होता कि पुलिस मुकाबलों में डाकुओं को मार दे। वो कहता है हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, हम अपनी नौकरी के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की इंक्वायरियाँ भुगते हैं बाद में, और ये और वो। और ये जो डाकूइज़म है ना, ये जो डाकू हैं, सिंध के डाकू और पंजाब के डाकू और कराची के डाकू, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये इनको जो है ना, इस सिस्टम के मुताबिक तो ये डाकूइज़म ख़त्म नहीं होगा। अब आपको हिफाजत पीछे रह गई। हिफाजत, आपकी हिफाजत जो है ना वो आपने ख़ुद करनी है, और अल्लाह से ये दुआ करें कि डाकू आपको या आपके घर को सिलेक्ट ना कर ले। अगर उसने सेलेक्ट कर लिया है ना आपके घर को डाका मारने के लिए, या आपको सेलेक्ट कर लिया, तो फिर आपको ना अल्लाह ताला की ज़ात ही डाके से बचा सकती है। मौजूदा सिस्टम जो है ना पुलिस बचा सकती है, ना अदालतें बचा सकती हैं। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।